मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि अगर कहते हैं ना, चेतना को रखते हुए ऊपर लेके आए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सोचो कि अगर चेतना ही नहीं है, मतलब विजडम ही नहीं है, और हम ऊपर लेके आएंगे, तो ये जो अघोरी साधु है जो आप, वो उस तरह से हो जाएंगे ना। मतलब एक जगह वो नागा साधु थे जिनकी कुंडलिनी बैलेंस थी और ऊपर थी, और सुषुम्ना नाड़ी एकदम सेंटर पॉइंट पे एक्टिवेट थी, तो वो एकदम शून्य में थे। और एक जगह ये अघोरी है जिनकी सुषुम्ना नाड़ी ऊपर आई नहीं है, सिर्फ कुंडलिनी को ऊपर लेके आए वो। तो ये लोगों ने समझा ही नहीं कि कुंडलिनी का दो पार्ट होता है, एक एनर्जी का पार्ट होता है, एक स्पेस का पार्ट होता है। इज इट राइट? स्पेस जब तक ऊपर प्रॉपरली नहीं है तब तक उसको ऊपर आने भी नहीं देना चाहिए। आप सोचो कि आपके घर में अगर आप है ना नाग देवता के वर्शिपर हो फॉर एग्जाम्पल, तो वो कभी आपके घर में घुस भी जाएंगे ना, आप उसको वर्शिप कंटिन्यू करोगे कि अरे वाह चलो दर्शन देने आए। लेकिन अगर आप अच्छे वर्शिपर नहीं हो और एंटी स्नेक या फियर है आपका, तो जैसे वो दिखेगा आप मारोगे कि नहीं उसको? आपके थॉट कैसे आएंगे? इज इट राइट? तो पहले हमें उसको वर्शिप करना चाहिए, कुंडलिनी को, उस नाग देवता को। उसके बाद अगर ऊपर आएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसका मिसयूज भी नहीं करोगे, है ना, किसी को मैन्युपुलेट भी नहीं करोगे, किसी को श्राप भी नहीं दोगे। मतलब ये जितने भी पहले प्रोसीजर हुए थे, अगर आपने सीरियल्स देखी होगी, तो बड़े बड़े संत गुरु भी जब उनकी सुषुम्ना नाड़ी प्रॉपरली नहीं थी तो उन्होंने श्राप दिया था कि नहीं, है कि नहीं? और फिर वो बोले हम श्राप को वापस नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि वो कुंडलिनी के थ्रू आई है। तो एक्चुअली इसका प्रॉपर साइंस कोई समझा ही नहीं है, लोग सिर्फ कुंडलिनी बढ़ाने 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 में तुले पड़े हैं, राइट? इसलिए आप काफ़ी ऐसे जो मेडिटेशंस हैं, जैसे अभी डायनामिक मेडिटेशन है, कुंडलिनी मेडिटेशन है, जो ओशो में ये सब करवाते हैं, तो एक टाइम ऊपर राइज करने के बाद ना, फिर वो बोलते हैं आप साइलेंटली बैठ जाओ, लेट जाओ, ग्राउंडिंग कर लो, आपने देखा होगा, ताकि फिर कैसा है ना, फिर आप वापस एक नॉर्मल इंसान के जैसे बाहर आओ। अदरवाइज हैंडल ही नहीं कर पाओगे आप, राइट? उसका सोल इवोल्यूशन का कुछ कनेक्शन स्ट्रांग है ना, बिकॉज हम एक ह्यूमन लाइफ लिए हैं अपनी कुछ एक्सपीरियंस लेने को, और एक्सपीरियंस के लिए कुंडलिनी टाइम टाइम पे बाहर आनी चाहिए, ऊपर आनी चाहिए, बराबर है? लेकिन वो एक्सपीरियंस के बाद अटैचमेंट हुआ तो कुंडलिनी ऊपर ही रह जाएगी। सेल्फिश नहीं रहना चाहिए ना। आपको कोई चीज मिल गई, प्राप्ति हो गई, इंटेंशन आपका फुलफिल हो गया, अब वो एक यूनिवर्सल बेनिफिट के लिए होना चाहिए, ह्यूमन सर्विस के लिए होना चाहिए। मतलब पर्पस के लिए यूज करके उसको फिर से डोरमेंट कर दो, मैं यही कह रहा हूँ ना। जरूरत नहीं है ना, एक्सपीरियंस लेने के लिए ऊपर चाहिए, एनलाइटनमेंट के लिए नहीं चाहिए। इसलिए ये लोगों ने, जितने भी बुद्धा ने, महावीर ने अपने पास्ट लाइफ रिग्रेशन, सेल्फ रिग्रेशन करवाए, वो अपनी कुंडलिनी को जब जब कभी डिस्टर्ब किया रहेगा कोई लाइफ में, उसको वो एक्नॉलेज करते हुए, उसको हील करते हुए, उन्होंने उसको वापस एकदम सुला दिया, तब जाके वो एनलाइटन हुए। तो हमने भी अपनी कुंडलिनी जब जब भी अपने सेल्फिश मोटो से ऊपर एक्टिवेट किए हैं, तो डेफिनेटली उसको हमको शांत तो करनी पड़ेगी कि नहीं, उसको क्लियरेंस तो करना पड़ेगा कि नहीं, है ना? क्योंकि उस टाइम पे हमने किसी को तो हर्ट किया, क्योंकि हमें अपना अचीवमेंट चाहिए था, है ना? ऐसा होता है। यस Sir, I have a question that if we are willing for multi-organ donation, हाँ, it is a good method of altruism. देखो ऑर्गन मल्टी ऑर्गन, तो वो डोनेट करना मतलब वही होता है ना कि आपके हर पार्ट में, हर सेल में क्या है, दैट्स इंपॉर्टेंट। जैसे एंगर है, आपने डोनेट किया तो क्या होगा? आपकी किडनी में गिल्ट है, किसको डोनेट किया तो क्या होगा? समझ में कि नहीं? मेरा एक कजिन ब्रदर था, उसकी जो वाइफ थी, मतलब मेरी जो भाभी थी, उनकी किडनी फेल हो गई, तो मेरे कजिन ब्रदर ने अपना चेक करने के बाद किडनी डोनेट किया, राइट? डोनेट करने के बाद उसको इन्फेक्शन हो गया, भाभी को, और इसको भी इश्यू हो गया, दोनों बीमार पड़ गए। इंटेंशन अच्छा था, लेकिन वो ऑर्गन में एनर्जी क्या थी, थॉट प्रोसेस क्या थे, समझ में? कि तो ये चीजें समझना है कि कोई भी चीज ऐसे नहीं देनी है, उसको क्लियरेंस करके देना है। अगर आप अपना मोबाइल भी देते हो तो फॉर्मेट करके देते हो कि नहीं? घर भी बेचते हो तो घर को पूरा आप
अपना सामान निकाल के किसी को घर देते हो, इज इट राइट? तो हमारे अंदर जो भी अनवांटेड स्टफ है वो रखते हुए कोई भी चीज देना नहीं किसी को, राइट? ये चीज ध्यान में रखना। सर आपने कहा कि हाई प्लेसेस एनर्जी हाँ। प्लेसेस में जाके हमें कर्म कांड क्लियरेंस, चाहिए, हाँ, हमें स्पिरिचुअलिटी राइट राइट, मतलब इसका मतलब हमें हीलिंग और साइकिक सर्जरी करनी एग्जैक्टली। बिकॉज क्या है ना, आपका अपना पुरुषार्थ होना चाहिए ना, आपका अपना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। ऐसे नहीं वहां जाके किसी को हायर करो आप। अभी हम त्र्यंबकेश्वर गए और वहां जाके हमने बहुत सारी हीलिंग की, मास हीलिंग की, साइकिक सर्जरी की, हमने एट्यूनमेंट किया। हम तिरुवन्नामलाई गए थे शिव शक्ति के टेम्पल में, हमने वहाँ सबकी शक्तिपात की, एट्यूनमेंट की, है ना, वननेस की हीलिंग की। तो ऐसा नहीं कि चलो वहाँ पंडित बहुत अच्छा मिल गया तो उसको पैसे दे दिया और हमारे लिए पूजा पाठ करवाए। ये तो फिर ऐसा हुआ ना कि आप कर्म को हायर करके क्लियर कर रहे हो, ऐसे थोड़ी करना होता है। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, कहने का मतलब है ना। हम गोवा के चर्च में भी गए थे तो हमने वही किया ना, हम लोग चर्च में काफ़ी देर गोवा में बैठे और हमने हीलिंग की। बैंड्रा के चर्च में गए, वहाँ हमने जाके हीलिंग की। तो ऐसा नहीं कि भाई जीसस के यहाँ पे जीसस की प्रेयर करनी चाहिए, इट्स नॉट। आपको प्रेयर नहीं आती तो डजेंट मैटर, एटलीस्ट हीलिंग तो आती है। वॉट एवर यू नो एट द स्पिरिचुअल लेवल, प्लीज़ वो फॉलो करो ना आप, ऐसे मैं कह रहा हूँ। फिर हम लोग अभी बनारस भी गए, हम लोग मणिकरण घाट पे भी गए, तो वहाँ पे भी सारे सोल्स जो भी हमें सेंस हो रहे थे कि भाई कहीं ना कहीं अटके पड़े, तो हमने सिंबल्स डालते हुए उनको रिलीज़ किया, उनको फ्री किया। हमने बोट में बैठ के साइकिक सर्जरी की, जितने भी हम 30 पार्टिसिपेंट्स थे, तो सब ने उसको रिलीज़ किया और गंगा माँ में बहा दिया। सी दिस एक्टिविटी यू हैव टू डू इट, बिकॉज पहले ये नहीं जानते थे तो कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास। अब जब आप लोग जान गए हो ये एक्टिविटी का कितना फ़ायदा है, तो वाई नॉट टू डू सच एक्टिविटी, इज इट राइट? जैसे यहाँ सब थेरेपिस्ट बनने हाँ एवरीवन हैज अ डिफरेंट थॉट प्रोसेस। हाँ तो व्हाट इज एन आइडियल टाइम कि ये लोग इंडिपेंडेंटली अगर किसी को भी करना है प्रैक्टिस, हाँ हाँ बिकॉज़ इन सबके काफी सारे सवाल थे, हाँ। उनके बिहाफ से पूछ रही हूँ हाँ कि अगर किसी को इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस करना है हाँ हाँ तो कितने ये लोग को पीएलआर सेशंस करने पड़ेंगे हाँ। या कोर्सेज लेने पड़ेंगे, हाँ। कितना समय देना पड़ेगा टू प्रैक्टिस इंडिपेंडेंटली? नहीं, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है ना। किसी का 2 घंटा आप रिग्रेशन कर रहे हो तो 2 घंटा सेल्फ हीलिंग में स्पेंड करो, सिंपल कॉन्सेप्ट है। 1 घंटा बिफोर रिग्रेशन, 1 घंटा आफ्टर रिग्रेशन, तो 2 घंटे हो गए कि नहीं, इज इट राइट? तो जब जब आपको लगे, और मैंने आपको बताया कि कोई भी केस ले रहे हो तो कुछ 7 डेज तक तो आप पहले उनकी हीलिंग करो, बिकॉज उनकी ऑरा के साथ मर्ज होना पड़ेगा, उनके सोल के साथ उनके कार्मिक इम्प्रिंट्स को देखना पड़ेगा। आज डॉक्टर भी एक एक रिपोर्ट करवाते हैं, है ना, उसके बाद उसको पूरा एक कॉन्स्टिट्यूशन उसकी जान लेते हैं, उसकी तासी जान लेते हैं, उसके नेचर को, उसके डाइट को, उसके रिएक्शंस को, कि कोई दवाई रिएक्ट तो नहीं कर रही है ना, उसके बाद ही उसको ऑपरेट करते हैं कि नहीं, है ना। तो लोगों को भी ऐसा बोलना चाहिए। काफ़ी लोग ऐसा हाइपर, नहीं मेरा आज का आज रिग्रेशन करो, है ना। जैसे अभी वो लेडी आई थी आपके पास, तो उसके हस्बैंड को अचानक जेल हो गई और वो मुझे फ़ोन की कि नहीं मुझे आज के आज रिग्रेशन कराना है। ठीक है, ऐसे इमरजेंसी में हमने कर दिया, सेम डे रिग्रेशन, करुणा सिखाया, एट्यूनमेंट किया, रिग्रेशन कर दिया। बट समझने वाली बात है ना कि भाई ओवरनाइट कुछ भी नहीं होता, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। करुणा हीलिंग के सारे सिंबल्स अगर जो भी प्रैक्टिस करते हैं ना, ये सेल्फ रिग्रेशन के ही प्रोसेसेस है। तो रिग्रेशन नहीं भी ऐसे कराओगे और सिर्फ सिंबल्स डालते जाओगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कौन से लाइफ में आपका क्या क्या इश्यूज अनकम्प्लीट था, टास्क इनकम्प्लीट था, या एक पैटर्न थी जो बार बार रिपीट किए जा रहे हो। उसको तोड़ने के लिए करुणा हीलिंग ही काम करने वाली है, इज इट राइट? हाँ, और कुछ नहीं करनी, बिकॉज अभी जो चीज़ें लेटेस्ट सीखे हो, है ना, वो चीज़ें करो। फ्यूचर में अगर आप वननेस सीखोगे तो वननेस की प्रैक्टिस करो। जो भी देखो, ये तो सामने सामने चीज़ें आ ही जाएगी आपके, क्योंकि जो चीज़ आपको ज़रूरत है तो सोल कॉलिंग है ये, वो आपको अट्रैक्शन हो ही जाएगा कि मुझे लगता है सदगुरु के यहाँ जाके क्रिया योग सीखना है, मुझे लगता है आर्ट ऑफ लिविंग में जाना है, मुझे लगता है ब्रह्म कुमारी में जाना है। इस आपकी सोल कॉलिंग आ जाएगी। बी वेरी ट्रांसपेरेंट एंड बी इन एक्सेप्टेंस मोड। जो भी आपको नेक्स्ट आ रहा है ना, अंदर से इनर फीलिंग आ रही है ना, गो थ्रू इट। ऐसे नहीं ये सीखा बहुत हो गया, मुझे आगे कुछ सीखना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। सर्जरी भी करने के बाद अगर हमें लगता है कि इसके अंदर कोई डेफिशिएंसी है तो हम डाइटिशियन के पास भेज देते, न्यूट्रिशनिस्ट के पास भेज देते, तो वो कहते भाई ये खाओ, ये दवाई लो। तो वी आर ओपन
पर्सन, ऐसा नहीं कि नहीं मैंने सर्जरी की तो अब इसको मैं कहीं नहीं भेजूंगा, तो मे बी वो डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं उसको किल कर देगी। तो आप भी ओपन माइंडेड रहो, और आपका जो क्लाइंट है उसको भी अगर अंदर से कहीं कुछ लगता है आफ्टर द रिग्रेशन कि अब मुझे लगता है कि वृंदावन जाना है, मुझे लगता है कि भाई मुझे कोई चर्च में जाना है, तो जाने दो उसको, बिकॉज कुछ तो कोई लाइफ की चीज़ है ना अधूरी, कहीं किसी के साथ पड़ी है। वो इंसान के साथ भी हो सकती है, गॉड गॉडेसेस के साथ भी हो सकती है, गुरुओं के साथ भी हो सकती है। तो लेट देम कंप्लीट देयर जर्नी, ऐसे मैं कह रहा हूँ। तो आप जो करोगे तो माइट भी वो फॉलो करेंगे, आप ही नहीं करोगे ये चीज़ें तो शायद वो भी नहीं फॉलो करेंगे। यू डोंट बी रिजिड, आप ट्रांसपेरेंट रहो इस मामले में, है ना। यस, बहुत बार हम हमारा बॉडी मेडिकल साइंस को डोनेट कर देते हैं, हाँ हाँ, तो वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने कहा ना सेल्फ हीलिंग के बाद करना चाहिए, पहले क्लियर तो करो। इंसान डोनेट कर रहा है उसमें सेल्फ हीलिंग कैसे होगा? नहीं, सिंबल्स तो डाल सकते हो कि नहीं, है ना। कुछ दिन आप हीलिंग करो, सिंबल्स डालो, साइकिक सर्जरी करो, जो भी है उसको पूरा फ्रेश करो, उसको पूरा न्यूट्रलाइज करो और फिर डोनेट करो, है ना। अब जैसे ये तो हमको किसी ने बोल रखा है कि मेरा बॉडी आप डोनेट कर दीजिए, हाँ हाँ या फिर स्वयं वैसे में सोचते हाँ हैं, हाँ, तो उनको हम पहले से ऑलवेज बेटर, बिकॉज हम तो क्वांटम फिजिक्स के साइंस के रिसर्च से यही कह सकते हैं कि भाई जो चीज़ें जहाँ है वो चीज़ें वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। अब ऑल ऑफ सडन हो जाए और उस बंदे को वहाँ डोनेट करना है, फिर क्या करें? नहीं, आफ्टर इवन आफ्टर डोनेशन 21 डेज तो आप हीलिंग कर ही सकते हो ना, है ना। तो हमारे पास भी कोई ऐसा केस आता है कॉम्प्लिकेटेड और वो मर जाता है दूसरे तीसरे दिन, तो भी हम 21 दिन तक उसकी हीलिंग कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उसकी कॉन्शियसनेस ओपन है, उसकी सोल ओपन है, तो वो हीलिंग रिसीव करेगी, है ना। उसका कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर बन जाए किसी री इनकारनेशन के बाद, इसके पहले आप हीलिंग कर सकते हो। इतना जरूरी नहीं है कि उसको बर्न करना जरूरी है, जो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो अभी ऐसा है ना कि मैंने बोला ना, जिस एलिमेंट पे हम होते हैं ना उस एलिमेंट पे हम क्रियाएं करते हैं, ये तो हमारा एक तो अपना थॉट प्रोसेस है, ऐसे में कह दो। यस, परसों हम लोग रिग्रेशन सेल्फ रिग्रेशन हाँ जो सीखे थे वो कर रहे थे, हाँ तो वी वर प्रैक्टिसिंग ऑन ईच अदर। हाँ तो आई वाज डूइंग विद दैट आई मीन हाँ कलीग, हाँ तो सर मतलब एक्सपीरियंस है वो, हाँ जब उनके हाथ चक्रा तक हम आए ना, हाँ, तो वी वर आई वाज चैंटिंग सिंबल्स, राइट राइट, और सर आपका ऐसे फ्लैश आया हाँ, और somehow I got connected to Jesus. ओह, So she started saying all the symbols very fast. मतलब relaxation technique कर रहे थे तो मैं तो relaxed ही थी मतलब पूरा. Then I didn't know where I had gone. So जैसे she started saying all the symbols very fast. So I brought myself back together and she started saying all the symbols are oneness, all the symbols are हाँ. oneness, all the symbols are oneness. right Will right you right, tell this to Uday sir? Will you yes tell yes this to Uday yes, sir? right So right she started saying that. right right right, And हाँ हाँ, she herself said to me, this girl is channelized. Will you Oh. tell this to Uday sir? ओह, So I opened my eyes. I said, should I go right now? Ah. So she said, no. हाँ, You tell this to Uday sir. You tell this to Uday sir. okay, And sir, even I could feel that you were there. That Yeah. time also you were there in the same room. Right, Jesus was there in the same room. right When I right, could feel that Ah. you both were already there. I was thinking, sir has already received the message. yes yes, Just नहीं नहीं, I- मैसेज तो मिला। I- मतलब क्या होता है ना, देखो ये सब डिवाइन मैसेजेस ना, ये एक गूंज होती है, जैसे इको कैसा होता है ना, तो ये गूंजती है ऐसे। सब रिट्रीट में ना सब लोग रिसीवर अच्छे होते हैं, तो सब लोग को वो एक्नॉलेज हो जाता है, भले वो शब्द में नहीं होता लेकिन एक एनर्जी फॉर्म में वो अंदर चले जाता है, राइट। तो आपको जो भी मैसेज आए तो डेफिनेटली वो मैसेज सबके लिए है और सब लोग उसको अंदर रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो एडवांस क्लास में है या वननेस के क्लास में है या बच्चों के क्लास में, डजेंट मैटर। तो वो सबके लिए होता है। जैसे ग्रुप मैसेज कैसे हम डालते हैं क्या 9:30 बजे मिलना है, तो वो सबको जाता है मैसेज। तो दिस इज हाउ वी आर द मीडिएटर, हम लोग सब मैसेंजर्स है। तो जो मैसेज, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि PLR थेरेपिस्ट बनने का मेन मकसद क्या होता है कि हमें प्रॉपर मैसेंजर बनना है और हमारा क्लाइंट भी प्रॉपर मैसेंजर बनना चाहिए। वो भी चैनल होना चाहिए किसी ना किसी गॉड गॉडेसेस का, बिकॉज उसके अंदर भी तो कोई फ्रेगमेंटेड कॉन्शियसनेस है कि नहीं।
समझ में आ रहा है? तो अगर उसके माध्यम से हम किसी की लाइफ को एनलाइटन कर सकते हैं तो इससे अच्छी चीज और क्या हो सकती है? तो भले आप अपना एक दूसरे का कर रहे हो और उसमें ये प्रॉपर मैसेज आया तो दैट्स गुड साइन फॉर एवरीवन। सर वो भी हो रहा था कि आई मीन एवरीबॉडी इज वर्किंग ऑन द अदर चक्रा हाँ, बट इफ समवन वर्क्स ऑन द हार्ट चक्रा नथिंग आई मीन लाइक एवरीथिंग इज सॉर्टेड यस यस डेफिनेटली, सेंटर एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। इसलिए तो हम लाइट वर्कर बनाते हैं ना सबको। हम क्यों बोलते हैं कि पहले हीलिंग सीखो फिर रिग्रेशन कराओ? बिकॉज आप हार्ट चक्र पे आ गए, आप मैच्योर सोल लेवल पे आ गए, आपको कोई गिला शिकवा नहीं, कोई क्रिटिसिज्म नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है। आप समझ गए भाई जो भी हो रहा है कुछ तो मेरा ही है, बस मुझे ठीक करना है, मुझे आगे बढ़ना है। इज इट राइट? किसी के बारे में अगर आप कुछ थॉट ऐसे गलत डाल दोगे इसका मतलब एक्सेप्टेंस नहीं है आपके अंदर, है ना? तो पहले तो किसी भी क्लाइंट का हार्ट चक्र बहुत ओपन करो। इसलिए मैंने कहा 7 डेज उसकी हीलिंग करो। वो ओपन हो गया तो उसके बाद जो भी आप उसको एफर्मेशन दोगे, रिलैक्स हो जाओ, वो हो जाएगा। आप उसको बोले कि फॉरगिव करो, फॉरगिव कर देगा। आप उसको बोलो कि भाई अपने हायर सेल्फ को देखो तो देख लेगा। आप उसको बोलोगे सुपर जीन्स एक्टिवेट करो तो कर लेगा। मतलब वो कहीं डाउट ही नहीं करेगा, उसको फियर ही नहीं रहेगा अरे कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, बिकॉज एक्सेप्टेंस आ गया कि नहीं उसको, है ना? सर हाँ मतलब समटाइम्स आई डू गेट ड्रीम्स, हाँ रिपीटेडली सेम पैटर्न के ड्रीम्स आते हैं, हम्म। सेम बिल्डिंग दिखता है। कभी मेरी फैमिली होती है, कभी अलग लोग होते हम्म। हैं, कभी बेटा, कभी पापा। हम्म और फिर जब पीएस साइकिक सर्जरी सीखा उसके बाद इमीडिएटली आई गॉट अ ड्रीम कि मुझे वाटर का फियर किस वजह से था, वो मुझे समझा, लाइफ हाँ दिखी मुझे। हाँ एंड उसके बाद एक लाइफ मुझे ऐसे दिखी बाद में हम्म कि दैट टाइम आई डिडंट हैव एनी फियर ऑफ वाटर, हम्म। मतलब वी वर गोइंग थ्रू अ वाटर, माय हाँ। डैड वाज देयर। हाँ तो ऐसे ड्रीम्स को इंटरप्रेट करना है या मतलब क्या करना है ऐसे ड्रीम्स को? नहीं, ऐसे उसको हील ही कर देना है ना, सिंबल्स डाल के सिंबल्स heal डाल करना के है। हील करना है। जैसे मुझे एक बिल्डिंग दिख रहा है, सेम हाँ पीपल, हाँ सेम हाँ सेम बार बार दिख यस रहा है, यस सिंबल्स यस डालते हैं। राइट राइट। एक्चुअली कैसा है ना, सी ड्रीम्स है या पास्ट लाइफ रिग्रेशन है, मेनी टाइम इट्स एन ओवरलैपिंग प्रोसेस। ओवरलैपिंग का मतलब जैसा आज सुबह मैंने एक सपना देखा, नॉर्मली मैं बहुत कम सपने देखता हूँ लेकिन आज सुबह सुबह मैंने सपना देखा और उस सपने में कैसा था कि एक झोपड़ी थी छोटी सी, और मैं रोज बाहर ही सोता था। मैं उस झोपड़ी में सोता ही नहीं था। मैं सोचा वो झोपड़ी इतनी छोटी है, कहाँ मैं सोऊं, अंधेरा है, खिड़कियां भी नहीं है प्रॉपर है, और मैं अपने आप को देख भी रहा हूँ कि मैं सेम इंसान हूँ जो आज हूँ करके, और मैं बाहर सोता था। एक दिन मैंने सोचा चलो आज मैं अंदर जाके सोता हूँ ऐसा, और अंदर जाके जैसे मैंने दरवाजा खोला ना तो कुछ यंग बच्चे थे, वो लोग खेल रहे थे, पत्ते खेल रहे थे। मैंने कहा यार तुम मेरी जगह पे क्या खेल रहे हो और क्या गंदगी किया तुमने, सिगरेट पी लिया, इधर दारू पी लिया, ये सब क्लीन करो। तो मैं अपने आप को देख भी रहा था कि भाई ये मैं क्या कर रहा हूँ। सी इट्स एन ओवरलैपिंग प्रोसेस। और जब फिर वो लोग गए, फिर उन्होंने पूरा उस प्रीमाइसिस को वॉश किया, क्लीन किया, फिर मैं अंदर सोने के लिए गया। तो समवेयर यू नो इट वाज अ मैसेज कि भाई कोई लाइफ का एक मेरा एक स्लम लाइफ होगा, उस लाइफ को अगर मैं पकड़ के रखूंगा तो मैं अगर इस लाइफ में कितना भी मिलियनर हूं, मेरे अंदर अभी भी वो गरीबी है, अभी भी वो मेरे अंदर वो चीजें हैं। तो अब मैं समझ सकता हूं कि नहीं वो क्लीन हो गई, वो लाइफ मेरी क्लीन हो गई, अब मैं झोपड़ी से बाहर आ गया, अब मेरी झोपड़ी क्लीन हो गई। समझ में आ रहा है? तो चीजें कभी कभी ओवरलैप होती है, वो इंटरप्रिटेशन है ना पीएलआर में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उसको यूनिकली इंटरप्रिट नहीं कर सकते हो कि ये ऐसे दिख रहा है मतलब ऐसा ही कुछ था, इसके पीछे और कुछ था, और उसको इंटरप्रिट करने के लिए आपकी साइकिक एबिलिटी होनी चाहिए, आपका इंट्यूशन परफेक्ट लगना चाहिए, क्योंकि सामने वाला भी पजल में रहेगा, आप भी पजल में रहोगे, तो ही इज गोइंग टू सॉल्व दिस। समझ में आ रहा है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत हीलिंग करो, बहुत साइकिक एबिलिटी को एक्टिवेट करो, और फिर उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे। बिकॉज ऊपर वाले मैसेजेस ना ऐसे डायरेक्ट एक वीडियो फॉर्म में नहीं देने वाले, उसको पजल फॉर्म में देंगे, कोई एलिमेंट फॉर्म में देंगे, कोई ऐसे घर हट ऐसा कुछ भी देंगे। तो उसको आपको कनेक्ट करने को आना चाहिए कि इसका मतलब क्या। यही तो थेरेपिस्ट का काम है। थेरेपिस्ट का काम क्या है कि हर चीज को, मतलब एक डॉक्टर भले सर्जन है, वो बोलेगा ये आपको ल्यूकेमिया है, ये आपको पेनक्रियाटिक कैंसर है ना, ये तो एमडी का डायग्नोसिस होना चाहिए, लेकिन एक सर्जन भी डायग्नोसिस कर पा रहा है। इज इट राइट? तो आपको भी वो प्रॉपर इंटरप्रिटेशन करने को आना चाहिए, और उसके लिए आपको सेल्फ हीलिंग बहुत करनी पड़ेगी।
आप जितने शून्य रहेंगे, जितने न्यूट्रल रहेंगे ना, उतना इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा होगा। आपके अपने दिमाग में बहुत सारी बोलते हैं ना चीजें भरी पड़ी है, भूसा भरा पड़ा है, तो आप उसको प्योरली इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे। दैट्स द मेन थिंग, है ना? यस, I don't know I should ask you Yeah. this in front of everybody. या Actually, I can see death in advance. हाँ, तो सी क्या, That is mass में, single में, हाँ and then souls come to me and speak to me and like, why didn't you say this? देखो, जो भी लाइफ में ना हमने अपनी साइकिक एबिलिटी को इस डायरेक्शन में अगर यूज किया है ना, तो इट्स अ इनर्शिया, वो कंटिन्यूएशन में रहने वाली है। इफ यू आर कंफर्टेबल यू कंटिन्यू इट, इफ यू आर अनकंफर्टेबल कट द कॉर्ड, रिग्रेशन करके ना उस एबिलिटी को ना डिसॉल्व कर दो। मैं भी नया नया जब ये फील्ड में आया, मेरी ये कुछ एक्टिविटी हो गई थी और मुझे मेरे कजिन पॉइजन लेते हुए दिखा, मरते हुए देखा, और सही में ऐसे हुआ, तो मैं मेरे सर के पास जाके गया, मैंने कहा सर ये क्या हो रहा है? तो सर ने बोला तूने कोई लाइफ में ऐसा सब किया रहेगा, लोगों की फ्यूचर देखी होगी, लोगों की डेथ देखी होगी, वो तुमने अपनी एनर्जी को, अपनी कुंडलिनी को उस डायरेक्शन में डाला होगा, तो आज भी तुझे वो दिख रहा है, रिएक्टिवेट हो गया। तो मैंने कहा लेकिन भगवान मुझे नहीं देखना, मुझे किसी का डेथ नहीं देखना, मुझे ये सब पैनिक अटैक्स आते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कट करो, तो मैंने कट कर दिया। मैंने सेल्फ रिग्रेशन किया कि वो लाइफ की क्वालिटी अब मुझे कट बिकॉज वाई टू गेट पैनिक। उस टाइम पे ज़रूरत थी तो मैंने कर भी लिया होगा शायद। किसी ने मुझे बोला रहेगा अरे यार ये तो बोल देता है, ये तो देख लेता है, जैसे आपने देखा संजय देख लेता था महाभारत में, इज इट राइट? क्योंकि उस टाइम पे उसकी वो नीड थी। अब वो संजय की कॉन्शियसनेस ये लाइफ में लेके आएंगे, थोड़ा भी एक फ्रेगमेंटेड पार्ट, तो हम देख लेंगे कि नहीं कि अब इसके साथ ऐसा हुआ, अब वो युद्ध में ये मरा है, अब वो ये मरा है, इज इट राइट? तो वो फिर सोल डिमांड करेगी यार तुमने बचाया क्यों नहीं, तुमने तो देख लिया। लेकिन ये हमारे हाथ में थोड़ी है, हम तो देख सकते हैं, उसको बचा थोड़ी सकते हैं, राइट? मैं जैसे संदीप सर के साथ कर रही थी, हाँ। तब मैंने उनसे ये डिस्कस किया। हाँ He is like कि there is a purpose behind this. हाँ। Been actually seen, and it's been since childhood. राइट, So which has been actually troubling me a lot. या यू हैव टू कट द कॉर्ड, यही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट हो गया because I lost my 2 family members. हाँ also. हाँ तो वो गिल्ट इतना हो गया है कि I am not able to come out from that. हाँ And how to come out, and what Sandeep sir said कि have you हाँ ever हाँ हाँ sorry, सच, हाँ सच, हाँ Sachin भैया, हाँ कि have you tried speaking to those souls हाँ, कि, हाँ। वो exactly अब क्या चाहते हैं? हाँ हाँ सही So बात, they have actually contacted me for the ascension अच्छा। thing, but I don't know how to do it. हाँ हाँ And plus I'm really very scared of all these things. हाँ तो मेरा वो root chakra is completely blocked. हाँ। I'm really very Right, right, बहुत ज़्यादा fear है। हाँ, तो because of that reason I needed a help so that I can come out from that. यस यस यस। नहीं मैं ये कहना, इंटेंशन आप रख दो ना। सी क्या है ना, कोई लाइफ में इतना काम किया है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, इस लाइफ में बाय डिफॉल्ट कैरी फॉरवर्ड हो गया, तो ये आपकी चॉइस होती है कि नहीं उससे बाहर आना है कि नहीं। उस लाइफ में आप हैंडल कर लिए, इस लाइफ में उसकी ज़रूरत नहीं तो हैंडल क्यों करेंगे? जैसे हम किसी का सेमी फर्निश्ड फ्लैट लेते हैं और हमें लगता है ये भले कितना भी अच्छा हो, लेकिन मुझे नहीं लगता ये मेरे घर में ज़रूरत है इसकी, तो मैं निकाल दूंगा उसको, एक नया फर्नीचर लेके आऊँगा। नो डाउट मैंने पे भी किया उसको सेमी फर्निश के लिए, बट ये मेरे घर में सूट नहीं होता है, ये टेबल सूट नहीं होता, ये कॉट सूट नहीं होता है, डाइनिंग टेबल सूट, मैं निकाल दूंगा उसको। तो रिग्रेशन का मतलब यही है कि प्लीज़ वो पास्ट लाइफ की जो क्वालिटीज़ है जिसमें आपने कुछ बहुत बिल्डिंग्स खड़ी कर दी है, उस बिल्डिंग को आप ही तोड़ दो। अब उस बिल्डिंग की आपको ज़रूरत ही नहीं है, वो रख के करोगे क्या? बिकॉज वो चीज़ें आपको डिस्टर्ब कर रही है, आपको गिल्ट में डाल रही है, आपका रूट चक्र ब्लॉक कर रही है, और कोई चीज़ अगर आपको अनकंफर्टेबल कर रही है तो फिर आप ही तो उसको डिस्कनेक्ट कर सकते हो ना, है ना? अगर आप मेरे मोबाइल में कुछ ऐसे वीडियोस है जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, तो मैं ही तो डिलीट कर सकता हूँ ना इसको, इज इट राइट? मुझे लगता है अनवांटेडली क्यों बढ़ाई है? तो अभी पास्ट का कोई एक वीडियो था किसके साथ मैंने शूट किया, अब तो वो मेरे साथ है भी नहीं, लेट मी डिलीट इट। मुझे देख के फ़ायदा भी नहीं, और मैं देख के कभी बोलता रही यार वो बंदा कहाँ गया, मैं उसके साथ नहीं हूँ, फिर वो अटैचमेंट वाला भाव आ जाएगा, इज इट राइट? तो बेटर है डिलीट कर दो, बात खत्म हो गई, राइट? सर वैसे
हाँ क्या करनी चाहिए? पिए नहीं करनी चाहिए। नहीं, कहीं पे भी कर सकते, घर में नहीं करना चाहिए, ऐसे मैं कह रहा हूँ। जहाँ डिवाइन प्लेस होती है वहाँ करो, है ना। और जैसे अभी हम दिया जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, बिकॉज मतलब हमारे एंसेस्ट्रल स्पिरिट गाइड्स हैं, उनको इन्वोक करते हैं, एंजल्स को इन्वोक करते हैं, गॉड गॉडेसेस को इन्वोक करते हैं। तो जितना इन्वोकेशन से करोगे इतना बेटर है, बिकॉज उनकी डिवाइन प्रेजेंस में एक ऑपरेशन थिएटर क्रिएट होता है। और फिर आप सर्जरी करो, सोल सर्जरी करो। सर यहाँ आने से पहले कुछ दिन पहले हाँ मुझे एक सपने में इस तरह से आया कि कुछ एक घर था हाँ और उसके पास पूरा रेत का वो हाँ, लगा हाँ। हुआ था हाँ और मैं पता नहीं क्यों उस रेत में जा रही थी और मुझे उसमें से जब कल आपने वो लिंक दिखाया ना वो निकलते ही जा रहे हैं और मेरे को मिलते ही जा रहे हैं। हाँ। एक लेती हूँ तो दूसरा निकल आता हाँ। है, फिर दूसरा लेती तो उसका क्या मीनिंग होता है? नहीं, वही कह रहा हूँ ना कि ये एक ब्लेसिंग है। देखो, एक डिवाइन ब्लेसिंग ना किसी भी एक सोर्स के थ्रू बार बार दिखती है। वो शिवलिंग है या शंख है या कुछ भी चीज़ें ऐसी दिखती है, तो उसको और एक अच्छा सोर्स बनाना चाहिए कि वो जितने भी सोर्स हैं मैं उनसे कनेक्ट हो गई और मैं एनर्जाइज्ड हो गई हूँ। तो क्योंकि वो चीज़ें कहीं आ रही है ना आपके सामने। जैसे कोई कह रहा है मैं जब भी बाहर जाती हूँ पता नहीं मुझे वो रेनबो बार बार दिखता है, तो रेनबो एक सोर्स है आपके लिए। तो इस रेनबो से कनेक्ट हो जाओ, उसकी विबग्योर की एनर्जी को लो और अपनी हीलिंग कर दो। दिस इज राइट। चीज़ें बार बार दिखने का मतलब क्या है? या अच्छी चीज़ें दिखेगी या बुरी चीज़ें दिखेगी। बुरी चीज़ों को भी हील करके डिस्कनेक्ट करना है, अच्छी चीज़ों का लेना है एज अ यूज, एज अ पार्ट ऑफ द एनर्जी मेडिसिन, एज अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट, उसको यूज करके उसको न्यूट्रलाइज करना है। राइट? यस। उन्होंने जो डेथ का बोला, हाँ। वैसे डेथ ड्रीम में हाँ नोन पर्सन के हाँ मुझे भी दिखते हैं, हाँ, देख चुकी हूँ मैं। हाँ आई डोंट गेट डिस्टर्ब, कभी मुझे एक्चुअली समझ में भी नहीं आता हाँ, कि कौन है, हाँ बट जो दिखता है बहुत क्लियर दिखता है। Right, तो ये right. बंदे का डेथ होने वाला है। Right, Direct right. death भी नहीं दिखता कभी-कभी, बट हाँ, फीलिंग आ जाता है कि नाउ दे आर गोइंग टू। राइट राइट राइट। तो मतलब अगर न्यूट्रल हूँ मैं, मुझे ये भी फीलिंग आता है कि शायद मे बी यूनिवर्स इज टेलिंग मी टू हेल्प देम हाँ। इन सच वे, बट मुझे तभी जब मैंने देख चुकी तब मुझे नहीं समझ हाँ में। राइट राइट राइट। तो मुझे क्या करना चाहिए अगर देखो ना, डेथ दिखा इसका मतलब क्या है? रूट चक्र के नीचे भी आप जा पा रहे हो, इसका क्लियर मीनिंग है। रूट चक्र के नीचे मतलब बॉडी डिटैच्ड हो रही है सोल से, ये डेथ है। इज इट राइट? तो रूट चक्र के नीचे। एट द सेम टाइम क्राउन चक्र के ऊपर अगर आपने अपना कनेक्शन स्ट्रांग कर दिया तो आप है ना उस डेथ वाले सीन को हील कर पाओगे, उसको कोई एक अच्छा मैसेज दे पाओगे कि भाई तुम जो भी तुम्हारे गिले शिकवे है वो डिसॉल्व करते हुए जाना, ऐसे ही मत जाना। बिकॉज जितना नीचे जा रहे हो ना इतना ऊपर भी आप जाना चाहिए, तो आप न्यूट्रल हो पाओगे। अभी ये नीचे जा रही हैं और ये ऊपर की एनर्जी को यूज नहीं कर रहे, ऊपर की कनेक्शंस को यूज नहीं कर पा रहे, तो पैनिक होंगे कि नहीं? समझ में आ रहा है? मतलब अगर मेरी सर्जरी हो रही है और मैं सोचूंगा यार सर्जरी के बाद मैं मस्त चल पाऊंगा, अच्छा फिर मैं एथलेटिक्स कर पाऊंगा, स्पोर्ट्स कर पाऊंगा, तो वो मैं ऊपर के विजन से मैं सर्जरी को इजीली करने दूंगा, क्योंकि मेरा ऊपर से एक कनेक्शन बन गया कि नहीं इसके बाद तो मैं एकदम हेल्दी हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं नीचे की कोई चीज़, अरे यार खून निकलेगा, अरे यार ये लोग काट देंगे, अरे यार ये तो मेरा ये पार्ट वीक कर देंगे, वो नीचे वाला थॉट है, तो फिर मैं पैनिक होऊंगा कि नहीं? इसलिए मैं बोलता हूं कि कभी भी ऐसे सीन में ना सिंबल्स चैंट करना शुरू कर दो, क्योंकि ऊपर का कनेक्शन बन जाएगा आपका। क्योंकि वो बंदा जाने से पहले ना आपको, क्योंकि आप है ना ऑरा की जो इनर मोस्ट 7th लेयर होती है ना उसमें घुस गए आप। जब उसमें घुस गए तो डेफिनेटली उसका सब कूड़ा कचरा दिख जाएगा आपको, डेथ दिख जाएगा, उसका कोई एनिमल इंस्टिंक्ट दिख जाएगा, कुछ तो दिख जाएगा, राइट? लेकिन ऊपर फर्स्ट वाला ऑरा जो ऊपर वाला है उसको इस 7th से कनेक्ट नहीं करोगे तो वो न्यूट्रल नहीं होगा, वो आपको भी तकलीफ देगा और उसको भी तकलीफ देगा। इज इट राइट? और एक इन्होंने बोला था गिल्ट। हाँ गिल्ट क्यों आ रहा है? क्योंकि डेथ तो ये रुका नहीं सकते। हाँ, और दूसरी बात क्या है, रूट चक्र की जो चीज़ों को ठीक नहीं करोगे वो सैक्रल पे आने वाला है और गिल्ट वहाँ होने ही वाला है। तो जब आप अपनी सैक्रल चक्रों को हील कर दोगे तो गिल्ट आएगा ही नहीं,
चीजें तो टाइम टाइम पे आएगी ना। अर्जुन को भी गिल्ट हुआ कि मेरे वजह से इतने मरे, इज इट राइट? तो वो क्या किए, सारे ज्योतिर्लिंग के पास लेके गए उसको, अर्जुन को, जहां पे कहीं ना कहीं गंगा माँ का कनेक्शन था, कहीं जहां पानी का नर्मदा था या ये थी, कोई ना कोई थी, तो वहां पे फॉरगिवनेस करना इजी हो गया, वहां गिल्ट निकालना इजी हो गया, बिकॉज वाटर एलिमेंट ही तो है जो आपको गिल्ट से बाहर निकाल सकता है, इज इट राइट? चीजें तो बाहर आने वाली है, कुछ ना कुछ तो होने ही वाला है, बट अल्टीमेटली कौन उसको डिसॉल्व कर सकता है? अर्थ के ऊपर ही तो वाटर है। जो चीज आप फिजिकल करेक्शन नहीं कर सकते हो, तो वाटर ही तो उसका करेक्शन कर सकता है। अब दो लोगों के बीच में झगड़े होते हैं तो हम बोलते हैं यार शांति से बैठ, थोड़ा पानी पी। जैसे हम पानी पीते हैं तो हम शांत हो जाते कि नहीं? क्योंकि रूट चक्र में एकदम झगड़ा बाहर आ गया है, हाथापाई पे, गाली गलोच पे आ गए हम लोग, इज इट राइट? लेकिन जैसे पानी पिया, हमारा वो डाइल्यूट हो गया। तो आपको भी अपने सैक्रल चक्र को या प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन ज्यादा करना पड़ेगा। जब अगर ऐसे गिल्ट है तो आपको, तो आपका डिसॉल्व हो जाएगा कि मैं उसको टाइम नहीं दे पाई, मैं उसका रिलेशन मेंटेन नहीं कर पाई, मैं उसको इंपॉर्टेंस नहीं दे पाई, वो चला गया, मेरे पास कोई बचा ही नहीं उसको। लेकिन आपके अंदर ही तो है ना वो चीज, वो बंदा तो कहीं पे भी है दुनिया में, दैट डजंट मैटर, लेकिन आज भी आपके अंदर है, इसका मतलब आप उसको ठीक कर सकते हो। कहीं तो है ना आपके अंदर डीएनए में, चाहे वो पास्ट का है या प्रेजेंट का है या एंसेस्ट्रल है, कुछ तो है कि नहीं? तो आप ठीक कहाँ कर सकते हो? अपनी प्रेजेंट लाइफ में ठीक कर सकते हो, एंड दैट इज अ प्रेजेंट लाइफ रिग्रेशन, राइट? यस। सर मेरे साथ ही 1.5-2 साल में ऐसा हो रहा है। हाँ कुछ तो घटना घटने वाली होती है हाँ और उसका पता चल जाता है हाँ कि कुछ तो होने वाला है, हाँ तो एकदम मैं कॉन्शियस में आ जाती हूँ हाँ कि होने वाला है अभी, हाँ होगा, हम्म। बट वो मुझे कम से कम हट करे कि कहीं मेरी सही बात है। रोकथाम ना हो। हाँ और बहुत बार मेरे सपने में मेरी मृत्यु दिखती है हाँ और वो आगे जा रहा है मेरा प्रेत और मैं उसके पीछे पीछे भी चल रही हूँ। तो और उसके बाद कुछ ना कुछ मेरे साथ होता है। जैसे अभी संडे के दिन पूरा दिन मैं कुछ ही नहीं कर रही, सवेरे की उपासना नहीं कर पाई, शाम की उपासना नहीं कर पाई, और पता भी लग रहा था ये सब नहीं कर पा रही हूँ, कुछ तो होने वाला है। तो रात को मेरे दरवाजे में उंगली मेरी आ गई, बट इमीडिएट भाव ये भी आ गया कि मैं गाड़ी चलाने वाली थी, कार लेके जाने वाली थी, हाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। हाँ, इसमें छोटे से में एक हो गया। तो ये क्या है? देखो क्या है ना, डेथ सिर्फ इंसान की नहीं होती, डेथ एक मेमोरी की भी होती है, डेथ एक डिजेनरेटिव सेल्स की भी होती है, डेथ एक इमोशंस की भी होती है, डेथ एक ट्रॉमा की भी होती है। तो वो डेथ को होने देना, डिटैच्ड होना ऊपर के लेवल पे, ये अच्छा है। नहीं होने दोगे तो ये फिजिकल डैमेज होता है। नहीं, मतलब वो मेरी जब डेथ होती मुझे दुख भी नहीं लगता है। ये बेटर है, दुख नहीं लगता। वही मैं कह रहा हूं कि वो बेटर है, बिकॉज आपके अंदर वो विजडम है कि आप उसको होने देते हो। लेकिन मैक्सिमम लोग क्या है ना, वो होने नहीं देते, उनको लगता है यार ये चले जाएगा तो कैसे होगा, मेरा क्या होगा। तो उनके बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं, बार बार फ्रैक्चर्ड हो जाता है, बार बार कुछ ना कुछ बॉडी डैमेज होता है, ऑर्गन डैमेज होते हैं, क्योंकि उसको जाने नहीं दे रहे वो। आप सोचो कोई आदमी ना एंगर को मरने नहीं देगा, एंगर का डेथ होने नहीं देगा, तो वो लिवर में स्टोर करेगा कि नहीं? गिल्ट को मरने नहीं देगा तो किडनी में स्टोर करेगा, सैडनेस को कोई मरने नहीं देगा तो लंग्स में स्टोर करेगा। तो उसको जाने दो, उसको रिलीज कर दो, अच्छी चीज को भी रिलीज कर दो, बुरी चीज को भी रिलीज कर दो, क्योंकि एक टाइम पे जो चीजें जाएगी तो कुछ नया आएगा ना। तो जो लोग बॉडी लेवल पे सफर कर रहे हैं, जिनकी ओबेसिटी हो रही है, जिनका वेट बढ़ रहा है, इसका मतलब वो कुछ चीजों को जाने ही नहीं दे रहे, इमोशंस को जाने नहीं दे रहे, कोई इंसान को अपनी लाइफ से जाने नहीं दे रहे, कोई मेमोरी को जाने नहीं दे रहे, तो अपनी बॉडी में स्टोर कर रहे वो। तो मतलब क्या है? हाँ हाँ, कॉट कट करना चाहिए, हील करो और कॉट कट करो कि आई एम डिस्कनेक्टेड फ्रॉम ऑल दोस सोल्स। आप 2-4 बार ऐसे करोगे ना, फिर कभी कुछ होगा ही नहीं, बिकॉज आपका माइंड प्रोग्रामिंग हो जाएगा कि आई एम डिस्कनेक्टेड, आई एम डिस्कनेक्टेड, है कि नहीं? और सर हाँ एक है, मेरे घर में बेल वृक्ष है, हाँ तो होता क्या है कि वहां जाओ तो एक अलग ही प्रार्थना निकल आती है। हाँ तो इतने दिन में सिर्फ शिव जी को यही बोलती थी कि मेरा
आत्मा, हम्म। मेरी सांसें, मेरा शरीर, मेरी आयुष्य मराठी में बोलती हूँ, तो ये मेरा जो जिंदगी है, ये सब कुछ आपके चरणों में लीन है। राइट राइट। और ये जिंदगी में आपने मेरा जो कुछ मेरा बन के दिया था वो भी लीन है। सही बात है। और उसके बाद में बस इतना सा बोलती थी और बोलती थी कि मेरी लास्ट ब्रेथ तक आपकी सेवा मुझे रहना है। हाँ सेवा में कैसा रहना है? अच्छे शरीर से, हाँ, निरोगी शरीर से, परफेक्ट। और निर्मल स्वच्छ हाँ मन से, राइट और राइट समाधानी मन से राइट राइट। सेवा करनी है। बस ये 1.5-2 महीना चला और सडनली एक दिन ऐसा आया कि उसके आगे का भी बोलने लगी। ये जन्म में, पिछले जन्म में मैंने जो भी अपराध किए, जिनके भी मैंने मन दुखाए, जिनको भी तकलीफ दी है, सही बात। वो बोलते वनस्पति से लेके मैंने माफी मांगा। हाँ तो यही तो किंगडम में चले गए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ। तो वनस्पति से लेके फिर वो उतना तक हुआ माफी मांगने का। हाँ। फिर सडनली कुछ दिनों बाद मैंने ये भी शुरू कर दिया कि जिन्होंने मेरे अपराध किए, हाँ उनको भी जिन्होंने आपने मुझे माफ। तकलीफ दी राइट है, राइट वो वनस्पति को, राइट कीड़ा, राइट। मूंगी, यस पशु, प्राणी, राइट राइट। इंसान, सबको मैं माफ कर रही हूँ। और परफेक्ट। ये क्षमा हाँ मेरे में भी आ जाए हाँ, और अगले वाले उसमें भी आ जाए। और जब भी हम आमने सामने आए हाँ तो हम बहुत अच्छे से मिले। परफेक्ट है। राइट राइट राइट। ये अपने अपने आप नहीं हो ही जाता है। आपने एंड रिजल्ट डाला है, जैसे आप जीपीएस में एंड रिजल्ट डालते हो तो खुद ब खुद टनल पे ले जाता है, फ्लाईओवर में ले जाता है, इसी राइट स्पीड ब्रेकर आते हैं, कोई टोल वाला रोड आ जाता है, बिकॉज आपने डाला वैसा है ना एंड रिजल्ट। और सर अभी मैं उज्बेकिस्तान जाके आई, हाँ तो वहाँ बहुत रिमोट जगह पे गए थे। हाँ तो कुछ 5-6 हजार पहले की छोटी सी मस्जिद थी हाँ वहाँ पे। हाँ और पिलर्स थे ऐसे पिलर्स थे पुराने, बहुत पुरानी थी। और पता नहीं तब वो युद्ध वगैरह भी होते हुए। हाँ तो वहाँ अंदर ऐसे टनल लगे थे। हाँ तो मुझे वो टनल देखना था। हाँ। बट सब बोल रहे थे नहीं उधर जाके नहीं देखना। सडनली मेरा मोबाइल गिर गया उधर। ओ तो जाना पड़ा। तो फिर मैंने पूछा वहाँ वो देखभाल करने वाले, हाँ मैं लेके आऊँ या आप जाओ? हाँ तो बोले मैं तो नहीं घुस सकता, वो लंबा हाँ जगह है, तो आपको ही जाना पड़ेगा। हाँ मैं अंदर चली गई, वो लेके आई। जैसा हमारा हुसैन नाम का टूरिस्ट हाँ था वहाँ का, हाँ तो बोला लेके आए आप? मैंने हाँ। तो बोले चलो मैं आपकी बात मानता हूँ। हाँ क्या? मैंने तो कुछ बोला नहीं आपको। हाँ। नहीं बोले कल से आप मुझे सपने में आके बोल रहे हो कि हुसैन एक बार आजान लगाओ। ओ और उसने जो आजान लगाई सर, 12 ज्योतिर्लिंग दिख गए। और सडनली मुझे लगा कि हाँ मैं फिर से मानस सरोवर जा रही हूँ। ओ जैसी वापस आई मैंने बुकिंग हो गया। वाह। तो ये जो वननेस मैंने गोरेगांव में किया, हाँ हाँ तो वो क्षण मुझे पता चला हाँ। कि वननेस बस गया है। यस यस वहाँ मुझे अपने एग्जैक्टली। मैं वही कह रहा हूँ ना कि अभी हम लोग चर्च में भी जाते हैं ना, तो मुझे नवकार मंत्र बोलने में दिक्कत नहीं होती है। मुझे ऐसा नहीं लगता मैं चर्च में कहाँ महावीर का नाम ले रहा हूँ नवकार, बिकॉज अब वो वननेस का कॉन्सेप्ट आ गया ना, तो चीज़ों को एक्सेप्टेंस में आ गई कि कोई भी कहीं भी चीज़ें ट्रिगर हो ना तो ऐसा वियर्ड सा नहीं लगता ये क्या यहाँ हो गया, नहीं लगा मुझे, होने ही नहीं वाला ना। इसलिए हम लोगों को कहते हैं कि सब लोग एंड डेस्टिनेशन वननेस का रखो और शून्य का रखो, बिकॉज वननेस में आने के बाद शून्य में जा सकते हो। लोग डायरेक्ट शून्य में नहीं जा सकते, पहले 360 डिग्री जो भी हमारा है तो सेंटर पे आना पड़ेगा, वननेस में आना पड़ेगा, फिर उस सेंटर के ऊपर शून्य है, 1 के ऊपर 0 है, तब 0 में जा पाओगे। लोग बोलते हैं मुझे मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए मोक्ष चाहिए, ऐसे डायरेक्ट मोक्ष नहीं मिल सकता, पहले वननेस में आना पड़ेगा। सभी को सेम समांतर समझना पड़ेगा, जात पात ये वो, तब जाके फिर आप शून्य में आ सकते हो करके। क्योंकि वाटर वर्ल्ड ही तो प्रेजेंट लाइफ है ना। 78% अगर हमारा बॉडी है ना, 3/4 ऑफ द परसेंटेज हमारा बॉडी में पानी भरा है, तो उसी के थ्रू ये इमोशंस को तो फ्लो होने देना है। इमोशंस को फ्लो होने दोगे तो आप शून्य होंगे, इमोशंस भरे रहेंगे तो आप कैसे फ्लो हो सकते हैं। एक जगह पे बहुत ऊंचा ये था, वैली था। हाँ और उसमें 7 लेक थे, एक हाँ के ऊपर एक हाँ 6 तक तो हम गाड़ी से जाते हाँ थे। फिर 7वां जो लेक था वो अपने वहाँ 5 किलोमीटर का ट्रैक था। हाँ
तो मैंने थोड़ी देर सोचा करेंगे नहीं करेंगे, पैर बहुत हम्म। दुखते, मैं बोली चलो करेंगे, जैसा होगा वैसा देख लेंगे, अगर कुछ करना ही है तो शिव कर लेगा राइट जो भी। राइट राइट मैं चलने लग गई, हाँ सडनली वो लेक मुझे दिख भी रहा है, हाँ बहुत सुंदर लेक हम्म। था, अपने यहाँ का चंद्रताल लेक है वैसा, हम्म पूरा ऐसे वो क्या बोलते पाचू का रंग था, हाँ, मोरपंखी वो पूरा रंग था। तो एक गाड़ी दिख गई मेरे को और वो रुक गया लड़का, तो वहाँ के लोगों को इंग्लिश बहुत कम आती है, तो मैंने पहले उसको पूछा इंग्लिश आती है आपको, एज यू इंग्लिश ऐसा बोला था, यस बोल, तो आई सेड कि रिटर्न में मेरे को गाड़ी में जाना है, मेरे पैर दिक्कत दे रहे हैं। तो हो गया $100, आई सेड ओके, और वहां बैठ के मुझे गाड़ी मिल गई, जबकि उन्होंने अच्छा। बोला था गाड़ी नहीं मिलेगी नहीं, सही बात तो है। गई गाड़ी में बैठ के वो चंद्र लेक तक गई, हाँ वो सब किया, और वापस आते टाइम पता नहीं हमारे टूर लीडर ने बात किया क्या किया मालूम नहीं, उसने हम मेरे से और मेरी फ्रेंड से सिर्फ $15 लिए और ऐसे मुट्ठी भर के एप्रिकॉट दे दिया हमको खाने के लिए गाड़ी में बैठते से। तो ये सब हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये कर्म क्लियरेंस है ना, जैसे जैसे क्लियर होता है ना तो चीजें फिर इजी सहूलियत हो जाती है। तो ये सबको होता है, बिकॉज जैसे हम कहते हैं कि शिवलिंग की परिक्रमा नहीं कर सकते आप, है ना, हम टीका यहाँ लगाते, यहाँ शिवलिंग है, यहाँ से यहाँ जर्नी आपकी है, तो ये 6th तक ठीक है, आपको भगवान लेके भी आएंगे, गुरु लेके भी आएंगे, 7th तक आपको अब ये तय करना है, डिसीजन आपको लेना है, इज इज राइट। तो यही चीज होती है कि आप किसी की पास्ट लाइफ ओपन कर सकते हो यहाँ पे, उसको डिसॉल्व करना है वो उसका अपना चॉइस है, उसको हील करना है, क्लियर करना है कि पकड़ के रखना है, ये चॉइस किसकी है मुझे बताओ। क्योंकि मेरी फ्रेंड थी हाँ और वो स्टार्टिंग में क्या बोली हमको तो जाना है, हाँ तो जाने वाले लोगों के आगे गए, हाँ तो मैं और एक मेरी फ्रेंड थी, तो हमारे पैर में वगैरह दिक्कत, हाँ तो हम दोनों डिस्कस करें क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न जाने में क्या मतलब है, सही बात है, जितना चलता होता है उतना चलते राइट जाएंगे, राइट आगे का देख परफेक्ट। लेना। और ये इसलिए चीजों को होने दो। मैं कहता हूं पास्ट लाइफ रिग्रेशन का एक एंड रिजल्ट क्या है, बॉटम लाइन ऑफ द स्टोरी क्या है, कि इस संसार में जो चीजें लिखी गई है, डिवाइन प्लान लिखा गया है, जैसे कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि युद्ध होने दो, ये लिखा गया है, तुम अपना बुद्धि लड़ाओ मत, दिमाग मत बीच में लड़ाओ, तो चीजों को होने दो, होने दोगे तो डिसॉल्व होगा। और ह्यूमन बुद्धि लगाओगे, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, ये पाप है, ये पुण्य है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये धर्म के अगेंस्ट है, ये वैसा है, तो चीज़ों को होने नहीं दोगे। समझ में कि नहीं। अब कोई विलन भी रहता है ना, उसको कोई एक जो हीरोइन होती है ना, उसको बेटी जैसी लगती है ना, लेकिन उसको ऐसा रोल दिया गया है कि भाई तुम उसको किडनैप करोगे, उसको डराओगे, धमकाओगे, तो वो विलन होने देता है। तब ये नहीं सोचा रहे मैं तो इसको बेटी मानता हूँ, मैं कैसे कर सकूँ, तो वो अपना किरदार निभा नहीं पाएगा। समझ में आ रहा है। तो अच्छी चीजें, बुरी चीजें, ये तो कई ह्यूमन माइंड में है, ऊपर वाले के अंदर ऐसा कुछ है ही नहीं, वो होने देते हैं। टेररिस्ट अटैक भी होने देते, फ्लड भी होने देते, अर्थक्वेक भी होने देते, इज इट राइट। हम बोले कि अरे यार तिरुपति जाते आते इसका एक्सीडेंट हो गया, वैष्णो देवी जाते वक्त हो गया, शिरडी जाते वक्त बड़ा हादसा हो गया, मर गया, वो होने देते हैं, वो रोकते नहीं है, कोई किसको रोकता नहीं है। तो आप भी है ना, यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन द गॉड, यू कैन नॉट बी ग्रेटर देन द गॉड। अगर गॉड ने एक प्लान बनाया है, ये अच्छे का या बुरे का, ये युद्ध का, ये अनकंफर्टेबल का, कोई मृत्यु का, जो भी है, तो उस प्लान को होने दो। उस प्लान में दखल अंदाजी क्या करना और गिल्ड क्या करना, वो चीजें तो ऐसी लिखी गई थी, और जितनी प्रमाण में लिखी गई उतनी प्रमाण में आपके थ्रू होगी। ये मत सोचना मेरे थ्रू और ज्यादा क्यों नहीं हुआ, मेरा प्यार ज्यादा क्यों नहीं चला, वो इंसान मेरे लाइफ में ज्यादा क्यों नहीं चला, वो इंसान मेरे लाइफ में क्यों नहीं हमेशा के लिए आया, या ये इतनी मात्रा में लिखी, इतना परसेंटेज ही आपका कंट्रीब्यूशन था या उसका कंट्रीब्यूशन था। ज्यादा जो आप सोचते हो ना, उसका रिग्रेशन करना पड़ता है। क्योंकि मुझे आपके साथ वाराणसी आना था सर, हाँ और वो सीटें हो गई, हाँ बट बाद में योग ऐसा बना हाँ, कि शिवरात्रि मैंने घाट पे निकाली देखो और वो टाइम पे पूरे टाइम मैं याद करती सर यहाँ से गए होंगे, हाँ। यहाँ से गए होंगे, और ये घाट पे से गए होंगे, हाँ। वहाँ जाके दर्शन करे होंगे। राइट राइट ये थॉट लेते 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 मैं वो पूरी रात, और अकेली बैठी राइट राइट, पशुपति शास्त्री बोल रही थी, हाँ। और वो जो आरती राइट वगैरह राइट, करने का सामान, हाँ आंखें
तो 150-200 लोगों का जमघट बन गया। ओ पूरे 4 बजे तक भजन करते बैठे। वाह, नहीं यही होता है जब हमारा इंटेंशन प्योर होता है ना, तो चीजें आज नहीं तो कल अलाइन हो जाती है। डोंट थिंक आज के आज ही मेरा होना चाहिए, ये टाइम चला गया, मेरी डिजायर अधूरी रह गई, ऐसी नहीं होती है। चीजें अपने हिसाब से होती है, उसका एक काल होता है, उसका एक अपना समय निश्चिंत होता है। तो रिग्रेशन का मतलब है चीजों को टाइम पे होने देना, उसको जल्दी मत होने देना, उसको देर से मत होने देना, मैनिपुलेट मत करना, उसको अपने हिसाब से होने देना, तो उसका मजा है ना। जैसे हम बोलते हैं ना, ये डायलॉग डबिंग कर रहा है तो डबिंग का परफेक्ट टाइमिंग होना चाहिए, नहीं तो वो कुछ लिप्स आगे पीछे होंगे, शब्द आगे पीछे होंगे, तो समझ में आता है कि ये कुछ गड़बड़ है ना, मिसमैच होता है ना, ऐसा होता है। यस सर मेरी एक सेकेंड, हाँ। बस इसके बाद फिर हम यस exercises यस बंद या करते हैं। ठीक, बहुत हाँ हो बहुत गया, या है ना? हाँ हाँ बात में करेंगे। So at the end of that meditation, she just came in front of me and she said, हाँ मैं तेरे पास आऊंगी। हाँ एंड उनका डेथ हुए 9 साल से ज़्यादा हो गया, हाँ। 7 साल से ज़्यादा हो गया। एंड व्हेन शी डाइड, सो मतलब इतना कंपैशनेटली मैंने हैंडल नहीं किया, मुझे अक्ल नहीं था सर, गुस्सा भी थी उनके ऊपर, तो आई कुडंट हैंडल इट। एंड अभी कल मैम ने मेरा रिग्रेशन जब किया, हाँ। सैक्रल चक्रा में आया, तो आई सॉ गर्ल हाँ चाइल्ड हाँ एंड दैट शी वॉज वेरी ऐसा हेल्दी एंड हैप्पी एंड सब बहुत अच्छा। पहले तो एक टॉय दिखा मुझे, साइकिल टॉय ऐसा एनसर्कल कर रहा था, एंड 2 डॉल या 1 डॉल थी छोटी। देन वो लड़की दिखी, गोरी गोरी सी, बहुत प्यारी। एंड मैम ने मेरा केस हिस्ट्री लिया था, तो आई वाज लाइक कि मैं और मेरा हस्बैंड ऑलरेडी वी हैव अ चाइल्ड एंड न्यूट्रल फैमिली है, तो हम लोग, मतलब आई एम अ डॉक्टर, ही इज इंजीनियर, तो हम लोग कैसे संभाल पाएंगे दूसरे बच्चे को, टाइम कैसे दे राइट पाएंगे? राइट तो मैम जब बोले कि मैं मेरी बहू के पास आ जाना, तू अगर इसको नहीं चाहिए तो हाँ 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 वो तो सही बात सर वो मायूस हो गई, वो हाँ। मायूस होके चली गई जब मैम ने ऐसे बोला कि इसको नहीं चाहिए तो मेरी हाँ। बहू के घर में आ जाना। हाँ तो मायूस होके चली गई, तो मतलब अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे नहीं, अभी समझ हीलिंग में करनी चाहिए 21 डेज, बिकॉज कैसा है, मैंने कहा ना कि अगर आप कोई भी चीज को फिजिकल लेवल पे एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो तो हीलिंग करके डिसॉल्व कर दो। एक्चुअली क्या था सर, इनका वो जो 2 टॉयज इनको दिख रहे हाँ। थे पहले, और फिर बाद में वो 2 टॉयज की 2 लड़कियां दिख गई। हाँ और मुझे ये फीलिंग आया कि इनके कुछ पिछले जन्म में हाँ मिसकैरेजेस हुए हैं। मिसकैरेजेस तो फिर हम सीधा रूट चक्र से इनके गर्भ तक गए, बराबर है। और फिर गर्भ से जाने के बाद एस्ट्रल ट्रैवलर पे जा रही थी। तो फिर मुझे अवनी मैम और लेखा मैम दोनों ने कहा था हाँ। कि जब थेरेपी आप देने बैठते हो हाँ तो कहाँ रोकना है, कहाँ पीछे आना है, ये हाँ। आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली फिर मैंने इनको चुटकियां बजा के मैंने कहा, स्नेहा आप वापस आ जाओ, अपन रूट चक्र पे जाते हैं। हाँ परफेक्ट तो वो उनका मिसकैरेज था, और हाँ। उसके बाद उनको वो बहुत प्यारी सी लड़की ना उनको दिखी, मुझे तो ड्रेस के साथ दिखी, ओह व्हाइट हाँ, पिंक हाँ। फ्रिल वाला ड्रेस पहना Right, है, right. ऐसी बाल खुले उसके, और बहुत प्यारी मुस्कान लेके आ रही थी। और इनका जब केस हिस्ट्री ले रही थी तभी मैंने इनको बोला आपको एक ही बेटा है, मुझे हाँ, भी एक बेटा है। हाँ बट अभी ये उम्र में आके मुझे पता चलता है कि वो बेटे के साथ और एक अगर कुछ होता मेरे साथ, हाँ तो उसको वो हम्म, सिबलिंग्स रहता Siblings तो रहता, अच्छा रहता। सपोर्टिंग तो फिर मैंने इनको कहा कि मेरी उम्र आपसे बड़ी है, तो हाँ मैं ये सजेस्ट करूंगी, हाँ। आप अभी की दिक्कतें मत देखो, उसका भी हाँ फ्यूचर देखो। सही बात बट है। इन्होंने कहा कि नहीं मुझे एक ही चाहिए। हाँ सो मैंने वो लड़की की माफी मांगी, बेटा हाँ सही बात है। ये नहीं है, कहीं कहीं अगले जन्म जब आना है तब राइट आ जाओ, राइट अभी के लिए हमको Yes, माफ yes. कर दो दोनों Yes, को, yes, आप yes. चले जाओ। ऐसे में क्या आप ऐसे बोल सकते हो, तुम्हें जहां पे भी जन्म लेना है हम तुम्हारे साथ ही है। हाँ, ये नहीं बिकॉज कैसा है ना, देखो अगर मैं कोई एक डिश ऑर्डर करता हूँ रेस्टोरेंट में और वो मुझे लगता है यार ये मुझे नहीं लगता मैं खा पाऊंगा, जैसे कल सचिन मैंने समोसा ला के मेरे रूम में भेज दिया और मुझे लगा नहीं मुझे नहीं खाना चाहिए, मेरा गला खराब हो सकता है, तो मैंने रख दिया ऐसे ही। फिर जैसे ही जसप्रीत जी मैडम आए मैंने बोला आप खा लो करके, तो उन्होंने खा लिया। तो इट्स नॉट कि भाई जो चीज़ आप तक आई आपको उसको स्वीकारनी है, ज़रूरी नहीं है। आपको इंटेंशन रखना है ये सही जगह पे किसी ना किसी के पास जाए और मेरी ब्लेसिंग है उसके पास। हाँ, नहीं ब्लेसिंग रखा सर, हाँ। बट वो मेरे मुंह से ये निकला क्योंकि मेरे घर में इशू नहीं है। हाँ हाँ तो मैंने वो लड़की को बोला तू मेरे बहू के पास हाँ। जा। बाद में लेखा मैम से बात हुई तो हाँ। मैम बोले अब भी कॉर्ड कट करो। सही बात है, मैं वही कह रहा हूँ कि कभी भी है ना, देखो वो सेल्फिश मोटो नहीं होना चाहिए। हाँ, तो मैंने वो कॉर्ड अभी कट कोई कर आदमी दी। बोलता है पीएलआर में भाई बहुत पैसा है मैं हैंडल नहीं कर, अरे तू मेरे घर पे भेज दे।
और मेरा second ही था सर उनके साथ। सही बात है। इनके साथ किया था मैंने, तो इनके साथ कुछ ज्यादा कुछ ऐसा नहीं हाँ। हुआ जो मैं दे रही थी। और इनके साथ करते टाइम तो मुझे पता चला अवनी मैम ने और लेखा मैम ने जो सिखाया था वो कुछ भी नहीं आया। हाँ, मेरा उस टाइम पे अपने कुछ कुछ अपना ही चला आता है। था। हाँ हाँ, इसलिए मैंने कहा ना ये बहुत वास्ट है। ये मत सोचना कि आप है ना वो पपेट के जैसे रहोगे कि भाई जो पढ़ा है वही आप करोगे करके, है ना। बट ये एस्ट्रल ट्रैवल पे जब जा रही थी हाँ। तो लिटरली लेखा मैम के और अवनी मैम के हाँ। सब याद आ गए। हाँ। अरे आगे नहीं जाने देते। सही बात है। अच्छा, सही बात है। नहीं, good. हाँ, हाँ, सर एक क्वेश्चन है। हाँ, वैसे जैसे अभी आपने कहा कि जो होना होता है हाँ, उसको होने देना हाँ, चाहिए, यस यस, पर आज मतलब मेरे साथ एक बात हुई हाँ कि 2-3 मतलब कितने दिनों से मैं सुन रही थी कि कोविड वापस आ रहा है, हाँ, वापस हाँ। आ रहा है, कोई भाव नहीं, हाँ, कुछ नहीं, हाँ। हो रहा है तो हो होना रहा है। है। पर आज सुबह जैसे भी मैं नींद से उठी और मैं अभी बेड में ही थी कि अचानक मेरे मन में भाव आया कि नहीं, अभी वापस दुनिया में ऐसा बुरा समय नहीं आना चाहिए। हाँ, तो फिर मैंने ये किया कि यूनिवर्स से करोड़ों सिंबल्स और हाँ। वाइट लाइट आई और पांचों तत्वों को हाँ, एलिमेंट्स को भी element। मैंने ये किया कि अरे आप वाह। भी उनसे एक हो जाओ और सब सही बात मिलके इसको डिसॉल्व करो Perfect, कोविड को। तो क्या perfect। गलत तो नहीं नहीं नहीं, किया? परफेक्ट। मैंने यही कहा ना कि जब हम स्पिरिचुअल फील्ड में रहते हैं तो ये मैसेजेस बहुत आते हैं, डिस्ट्रक्टिव वाले, नेचर डिस्ट्रक्शंस या पेंडेमिक के, ये ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं। इसका मतलब ऊपर वाला हमारे से कुछ कंट्रीब्यूशन चाहता है तो हमें कर देना चाहिए। Okay। बिकॉज आपने हीलिंग सीखी है, अभी आपका विजडम एक्टिवेट हो गया है, आपको नेचर बैलेंसिंग समझ में आ गया है, आपको इसका डिजास्टर भी पता है क्या हो सकता है, तो आपके माध्यम से कुछ हो रहा है तो अच्छा ही है। जैसे अगर इनको कोई डेथ का आ रहा है तो भले डेथ नहीं रोक सकते, हीलिंग तो कर सकते। इज इट राइट? तो आपको भी अगर ऐसा पेंडेमिक लग रहा है तो हीलिंग तो कर सकते हो, करके नहीं, राइट? थैंक यू सर। कुछ टाइम से हाँ। लास्ट ईयर से मतलब हाँ मुझे ऐसा हो रहा है कि हिंदू और मुस्लिम्स में बहुत लड़ाई हो रही हाँ। है, उसमें बहुत मास हाँ, डिस्ट्रक्शन राइट होने वाला है। राइट राइट, तो वो हुआ भी अभी। हाँ वो ऐसा ही बात है। तो मुझे ऐसे में क्या हीलिंग ही करनी चाहिए, क्योंकि ये चीजें देखो बहुत ऑब्वियस है। हमारे सामने जो चीजें आई है या तो हमारा कर्मा है या तो ऊपर वाला हमारे थ्रू कुछ करवाना चाहता है, लेकिन दोनों कंडीशन में हीलिंग ही है और दोनों कंडीशन में कटिंग ही है। तो Is it right? करुणा एंड साइकिक या दैट इज अ बेटर, वो तो बेस्ट टूल्स है आपके पास। मतलब अगर मैं कुंभ के मेले में जाता हूँ, मैं नागा साधु को देखता हूँ तो भी मैं हीलिंग करता हूँ, मैं अघोरियों को देखता हूँ तो भी हीलिंग करता हूँ और कट करता हूँ, बिकॉज मुझे कोई अटैचमेंट नहीं चाहिए, बस ब्लेसिंग चाहिए और मुझे आगे बढ़ना है। इज इट राइट? ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।